हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। तो हमारा प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल किस पे बेस्ड है हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इंडियन कल्चर, ऑप्शन बी है फिलॉसफी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन, ऑप्शन डी है रिलीजियस कॉन्सेप्ट। तो हमारा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ड है वो है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन दिया था नेहरू जी ने, किसने? नेहरू जी ने दिया था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर। तो सेकुलर का हमारा सही मतलब क्या है? ऑप्शन ए है आर रिलीजियन आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है स्पेशल इम्पोर्टेंस टू अ रिलीजियन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी है वन रिलीजियन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आल रिलीजियन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। तो सारा रिलीजियन जो है, हर कोई भी रिलीजियन, जितने भी रिलीजियन इंडिया में है, सब के सब गवर्नमेंट के लिए इक्वल है, एक इक्वल स्थान पे हैं। यही हमारा सेकुलर का मतलब होता है। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमें बताना है। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से यह लिया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसे सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड किया गया है? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी प्रीएम्बल। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे होगा 32। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको प्रीएम्बल बताना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं लिखा गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए सॉवरजिन, बी सोशलिस्ट, सी डेमोक्रेटिक, डी इंडियन। तो डी जो है इंडियंस, यह प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। बाकी जो तीनों वर्ड है सॉवरजिन, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, दे आर प्रेजेंट इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, द टर्म वी इज वी इन प्रीएम्बल मीन्स। तो प्रीएम्बल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें मिलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि वी का क्या मतलब है। तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीपल ऑफ इंडिया। एंड जो बाकी के तीनों ऑप्शन है, इंडियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन पार्लियामेंट, ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो किस फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस लोगों के लिए इंश्योर करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही फॉर्म में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ही फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को इंश्योर करता है जस्टिस के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द प्रीएम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। तो हमारा ऑप्शन है इंडियन कल्चर, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है प्रिंसली स्टेट। तो यह है बेसिकली पीपल ऑफ इंडिया के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है ए 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन से प्रीएम्बल को पहली बार अमेंड किया गया था। नेक्स्ट है,
22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड विच ऑफ द टर्म टू द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को जब 42वें संशोधन द्वारा अमेंड किया गया तो उनमें 2 वर्ड जोड़े गए थे। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में वो दोनों वर्ड कौन से थे। ऑप्शन है सोशलिस्ट, ऑप्शन बी है सेकुलर, ऑप्शन सी है सोवर्जिन। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, इन दोनों वर्ड को ऐड किया गया था। सोवर्जिन हमारा पहले से प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which part of the Indian Constitution expressly declares that India is a sovereign socialist secular democratic republic। तो ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी प्रियम्बल, ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रियम्बल हमारा डिक्लेयर करता है दैट इंडिया इज ए सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपनड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ऐसा कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी वेरी यूनियन केस में ऐसा कहा गया था। बाकी के ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन ए एंड बी एंड डी सब गलत है, केवल ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल इज। तो प्रियम्बल में हम लोग को करेंट सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन ए हो सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, ऑप्शन बी है सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यही सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हमारा प्रियम्बल में ऐसे ही लिखा गया, सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबसे पहले आता है सोवर्जिन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक एंड फिर रिपब्लिक। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू बिगेन विथ प्रियम्बल। तो किस कंट्री के संविधान में सबसे पहली बार प्रियम्बल आया था या हाँ आया था। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है कनाडा। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए में सबसे पहली बार प्रियम्बल बिगेन हुआ था, आया था। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ अ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ड्रॉ इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो यह कहाँ के इंस्पिरेशन मतलब लिया गया है, किस जगह से, किस रिवोल्यूशन से बेसिकली। तो वो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशियन रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी अमेरिकन सिविल वार, ऑप्शन सी फ्रेंच रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यह रशियन रेवोल्यूशन से ड्रा किया गया था, यह वहाँ से इंस्पिरेशन हम लोगों ने लिया था अपने प्रियम्बल में। नेक्स्ट है, द आइडियल्स ऑफ अ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी in the preamble have been taken from। So correct answer is option A French Revolution। These three words are taken from the French Revolution। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वार, नन ऑफ द अबव, यह गलत है। नेक्स्ट है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दैट अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो प्रियम्बल है हमारा वह एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो ऑप्शन तो जो करेक्ट है वह है ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट है, टिल नाउ अभी तक द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो अभी तक कितनी बार प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। ऑप्शन है वंस एक बार, ऑप्शन बी ट्वाइस दो बार, ऑप्शन थ्री थ्राइस तीन बार, ऑप्शन डी नेवर कभी नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 42वें संशोधन के द्वारा इसे अमेंड करके कुछ वर्ड्स को ऐड किए गए थे। तो यह केवल एक बार अमेंड हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वंस। नेक्स्ट है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिक्योर करता है, क्या मतलब इसका एम क्या है। तो ऑप्शन ए है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी ऑफ अ टेन्योर टू ऑल गवर्नमेंट्स सर्वेंट्स। तो
ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट होगा। डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन, इसे प्रीएम्बल एम करता है कि यह सिक्योर हो। क्या? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और एक यूनिटी, और हमारे नेशन का इंटीग्रिटी जो है मतलब एक साथ रहना सबका, यह एम करता है कि यह सिक्योर रहे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉज नॉट इंक्लूडेड इन अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इंक्लूड नहीं था, बाकी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों ही इंक्लूड थे, केवल हमारा इंक्लूड क्या नहीं था? फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।